भागवती नीता जी जो विशिष्ट अतिथि हैं, और हमारे पूज्य संत जी गुरु आनंद जी, गुरु कुंज लाल जी, गुरु विश्वजीत जी हमारे शिवाश्रम संघ में हैं, से यहाँ पर आए सबको आशीर्वाद देने के लिए सब गुरुजनों का भी बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। तो सारे हमारे आज के अतिथिगण, सारे हमारे श्रद्धेय संतगण और सारी हमारी श्रद्धामयी वो बहनें जो नियमित योग की क्लासें लगा रही हैं, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखो, जो योग की कक्षा लगा रही हैं, योग की सेवा कर रही हैं, वो सभी बहनें हमारी वंदनीय हैं। और इस पूरे अनुष्ठान का प्रत्येक जिले में जो नेतृत्व कर रही हैं, कोकराझार में सीमा जी, एक बार भाई देखो, कोकराझार बहुत ही पराक्रमी जिला हमारा, मैं खुद भी आया हूं और वहां के सारे कार्यकर्ता भाई बहन बहुत ऊर्जा वाले हैं, इसलिए इस बार यही कार्यक्रम किया। तो कोकराझार के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, सब भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी। तो कोकराझार से सीमा जी, दुबरी से गोपा जी, और चराई देव से फुलमाई जी, चिरोंग से समानी जी, बक्सा से फुलकला जी, और बरगेटा से रीना जी, और तामूलपुर से विदांगश्री जी, बोगाई गांव से लीला जी, और गोलपारा से मीरा जी, और नानाबाड़ी से नमिता जी, और दरंग से अलका जी, कामरूप से नलिनी जी, और कामरूप रूरल से मामुनी जी, नगांव से दीप्ति जी, होजाई से वंदना जी, उदालगुड़ी से रिंकू जी, विश्वनाथ से दीमा जी, सोनितपुर से आरती जी, लखीमपुर से असोमी, और मोरीगांव से फुलकन, धेमा से जनमणि, तिनसुकिया से प्रीति जी, कार्बी अलोंग से जयमाला जी, और काछार से सैली जी। एक बार सभी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। देखो, सब बहन बेटियां माताएं बहुत अच्छे से सेवा दे रही हैं। और पूज्या साध्वी देवप्रिया जी, ये परम विदुषी हैं, व्याकरण वेद दर्शन उपनिषदों की विद्ता है, इसलिए ऐसी विदुषी जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद और पूरी ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आत्मसात किया है, ऐसे ज्ञाननिष्ठ, योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, सेवानिष्ठ, और सबसे बड़ी बात है सब बहनों को बहन की तरह, माँ की तरह, गुरु की तरह मार्गदर्शन देती हुई, संभालती हुई सबकी सेवा को आगे बढ़ा रही हैं। और वह मात्र एक साध्वी नहीं है, वो मेरा अपने गुरु का वो प्रतिरूप है। तो पूज्य साध्वी जी मात्र एक शरीर नहीं है, वो अपने गुरु का प्रतिरूप है, वो स्वामी रामदेव का, मेरा पूज्य आचार्य भाषण जी का प्रतिरूप है। और इस रूप में वो हमारा प्रतिनिधि होकर के जो हम कहना चाहते हैं वो आपसे कहती हैं, जो हम आपसे कराना चाहते हैं वो कराती हैं, और आपको सब प्रकार से आगे बढ़ाती हैं। पूरे देश में करीब 25 लाख से ज्यादा हमारी कार्यकर्ता बहनें और 1 करोड़ से ज्यादा बहनें योग शिविरों में आकर के योगाभ्यास करते, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो उनका नेतृत्व पूज्या साध्वी देवप्रिया जी कर रही हैं। और सौभाग्य है, हमारी जितनी यहाँ जगह थी, इस हॉल में 1000 से ज्यादा भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी जगह तो होती तो और आ जाते। तो आप सब भाई बहन पूज्या साध्वी जी जैसे आपको बताते हैं, ऐसे देखो 3 बातें छोटी छोटी बोलता हूं। योग करने से अपना शरीर स्वस्थ होता है, योग कराने से स्वास्थ्य के साथ हमारे जीवन में हमारे पुण्य बढ़ते हैं, गुरु भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। और योग करते हैं, योग कराते हैं तो स्वास्थ्य मिलता है, पुण्य मिलता है। और जब संगठन को आगे बढ़ाते हैं तो पूरे सनातन धर्म का ध्वजा, सनातन धर्म का झंडा, सनातन धर्म का गौरव बढ़ता है। तो आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, अपने तन मन जीवन को संवार रहे हैं, उन्नत बना रहे हैं, ऊर्ध्वारोहण पा रहे हैं, योग करवा रहे हैं, तो आपके जीवन में पुण्य बढ़ रहे हैं।
लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियां हमने योग करवा करके ठीक कर। किसी का बीपी ठीक हो रहा है, किसी की शुगर, किसी का थायराइड, किसी का आर्थराइटिस, किसी का अस्थमा, किसी का मोटापा। ये तो शरीर की बीमारी है। फिर इसके बाद लोगों के मन ठीक हो रहे हैं, लोगों की आत्मा में परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, अभी ध्यान योग भी हम ज्यादा करवा रहे हैं, आपको भी और ज्यादा करवाना है बहनों को। ओंकार ध्यान कराना है, गायत्री ध्यान कराना है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की दीक्षा लेनी है, जो आज मैं सुबह दे रहा था। ज्ञान का सार यही है, ज्ञान योग यही है कि सब कुछ करने कराने वाला परमात्मा ही है। कोई भी मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, we cannot create a single cell of this body and single atom of this universe. Creator always almighty and he is our everything. वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं और वही जगत के आधार हैं। ये ज्ञान हो जाए कि सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, सब कुछ में भगवान ही है। दिस द क्रिएटर इज ऑलमाइटी, द ही इज द सब कुछ है वो परमात्मा, खाली एक ही तत्व नहीं है। दिस होल एग्जिस्टेंस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। सारा जगत भगवान से बना है, सारा जगत ब्रह्म ही है, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। और अल्टीमेटली सबको उसी के ही ओर जा रहे हैं, सब जीव जगत, सब मनुष्य, जड़ चेतन, मनुष्य प्राणी सब। तो ये ज्ञान हमें हो जाए, ये ज्ञान योग है। और जब फिर भगवान ही सर्वोपरि है तो उसी की भक्ति, उसकी शरणागति में ही रहे, यही भक्ति योग है। और प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा मान करके करें, यही कर्म योग है। तो आप ऐसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का पालन कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं। सदा गुरु भगवान की बताई हुई बातों को, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, भगवान की आज्ञा है। और उसी भगवान की आज्ञा को गुरु बोलते हैं। गुरु भगवान की आज्ञा में आप रहते हो, यही समाधि योग है, यही सहज योग है, यही जीवन मुक्ति है। आप सब प्रकार से योगी होकर के जी रहे हो, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और योग से अपने तन को, मन को, जीवन को संवार रहे हो। आपका जीवन अपने आप पुण्यों से भर रहा है। देखो, आप खेती बाड़ी करते हो, घर में परिवार में काम करते हो, तो उससे जीवन का गुजर बसर तो हो ही जाता है। आपके घर में आप जो काम करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, कुछ भी चेष्टा करते हो, खेती बाड़ी करते हो, इससे घर तो चल ही रहा है ना, कोई भूखा तो नहीं। और आजकल तो जिसको खुद थोड़ा घर में अभाव हो तो गवर्नमेंट ही जो है गेहूं चावल दे ही देती है। जीवन में जीना महत्वपूर्ण बात नहीं है। जीना जीतो तो सभी, चींटी से लेकर के हाथी तक और गरीब से लेकर के अमीर तक सब जी रहे हैं। लेकिन जो भगवान के लिए जी रहे हैं, धर्म के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, सेवा के लिए जी रहे हैं, उन्हीं का जीना है। बाकी तो ऐसी रोटी खा रहे हैं, जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। तो आप जब गुरुओं के पास आते हो, पूज्य साध्वी जी के पास आए हो, मुझे सुन रहे हो, सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है, ये बोध होता है, विवेक होता है कि खाना पीना ही जीवन नहीं है। आहार निद्रा वही मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हितेशो अधिकम विशेषो धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समाना नहारम चिंतित प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतित आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते। तो आप अपने परिवार धर्म के साथ इस योग धर्म, अध्यात्म धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के मर्म को भी समझ रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है, नहीं तो सब चल ही रहा है संसार। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब भगवान की कृपा के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि भगवान जी ने आपको योग से जोड़ दिया, भगवान जी ने आपको पतंजलि योगपीठ से जोड़ दिया,
भगवान जी ने आपको स्वामी रामदेव से जोड़ दिया, भगवान जी ने आपको पूज्य साध्वी देव प्रिया जी से जोड़ दिया, भगवान जी ने आपको योग में लगा दिया, योग की सेवा में लगा दिया, आपका पुण्य बढ़ा दिया। और अंततः भगवान जी ये सब कराते कराते आपसे योग धर्म की, सनातन धर्म की कितनी बड़ी सेवा करा रहे। अभी आपको योग का ये जो मैं लाभ बता रहा हूं, ये तो बहुत थोड़ा सा लाभ है। इस योग से ही आपका इन संसार के समस्त बंधनों से भी, समस्त संसार के समस्त आकर्षणों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और जीते जी ही आप सबको लगे रहो, अंततः आपको मोक्ष के मार्ग पर भी ले चलेंगे और इसी जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मेरा आप सबको आश्वासन। इसी जन्म में आपको, जैसे आप अभी आंखों से मुझे देख रहे हो ना कि मैं आपको दिख रहा हूं, जो है गोरे गोरे मुखड़े पर काले काले बाल हैं, इधर लाल लाल कपड़े हैं, और इन सब में जो है आप स्वामी रामदेव को देख रहे हो। ऐसे ही भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के, सब देवी देवताओं को आपको इन्हीं आंखों से दर्शन करा देंगे। आपको ये हो गया भगवान का प्रत्यक्ष। आपको आत्मा प्रत्यक्ष भी करवाएंगे, आत्म साक्षात्कार, आपको भगवत साक्षात्कार भी कराएंगे। एक तो मैं सुबह योग कराते हुए बोल रहा था, देखो ये सारा जगत भगवान की ही शक्ति है, और इस जगत से परे भगवान की एक अतीन्द्रिय शक्ति है, भगवान का अतीन्द्रिय रूप है, भगवान की दैवी शक्तियां हैं। भगवान जो अनेक देवी देवताओं के रूप में, अवतारी सत्ताओं के रूप में जो भगवान की शक्तियां हैं, उनका भी प्रत्यक्ष आपको करवाएंगे। और आपको अनुभव में आएगा कि अब हमारा जीवन जीना सार्थक हो गया, इन आंखों से प्रभु के दर्शन हो गए। तो ऐसे मार्ग पर आपको ले चल रहे हैं। तो आप बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं हमारे। तो बस योग करना है, मेरे साथ बोलो, योग करना है, योग कराना है। क्या करना, बोलो, योग कराना है। और सबको साथ में लेकर के संगठन को भी आगे बढ़ाना है। संगठित नहीं रहोगे तो आजकल कोई मजहब के नाम पर डराता है, कोई राजनीति के नाम पर डराता है, कोई इधर उधर के नाम पर डराता है। हम यदि संगठित नहीं रहेंगे तो असुर लोग हमको डराएंगे, धमकाएंगे, हमको मारेंगे और हमको लूट लेंगे। इसलिए योग धर्म का पालन करते हुए, सेवा धर्म का, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का पालन करते हुए हमको संगठित रहना है। इसलिए हम इस संगठन की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। नहीं तो सनातन धर्म हमारा कितना महान, असम में भी गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव जी, और हमारा ब्रह्म संप्रदाय, हमारे शिव उपासक, हमारे रामकृष्ण के उपासक, हमारे वैष्णव उपासक, जैसे हमारे आज पूज्य संत जी आए, ऐसे हमारे तो गुरु भी शंकर देव जी हैं। और गुरु शंकर देव, माधव देव तो हमारे, उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य प्रतिष्ठा किया धर्म का। असम से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारी ये गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, इसका हमें यश गौरव बढ़ाना है। तो योग धर्म के साथ अपने सनातन धर्म को हमें खुद जीवन में जीना है और करोड़ों लोगों तक इसको संगठित होकर के पहुंचाना है। आज का यही संकल्प है। तो ऐसे आप सब श्रद्धामयी, हमारी धर्ममयी, धर्म पारायण, योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, सनातन निष्ठ, हमारी भगवत निष्ठ बहनें, धर्मनिष्ठ बहनें, आप सब इस मार्ग पर चलना, औरों को चलाना, और सब हमारे सब देव स्वरूप हमारे पवित्र आत्मा भाई और हमारे पूज्य संतों के चरणों में हम पुनः प्रणाम करते हैं। उन्होंने आकर के हमको बहुत उपकृत किया है। तो एक बार सब संतों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु संत महात्माओं के आंखों से दर्शन हो जाए, यही आंखों की धन्यता है। मेरे साथ बोलो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ते है, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम,
गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूलम गुरु कृपा। जब अपने गुरु का आंखों से दर्शन हो जाए तो बस ध्यान लग गया। गुरु में ध्यान लगना ही ध्यान है। बाकी तो इधर उधर ध्यान लगता है ना, तो उसमें बहुत जीवन में रोग दुख विकार आते। गुरु का दर्शन हो गया तो ध्यान हो गया। और गुरु का यदि पाद स्पर्श मिल गया, गुरु के चरण मिल गए, तो मैं वहां नहीं हूं तो पूज्य साध्वी जी के ही चरण हमारे ही चरण है, उन्हीं के शरण में आप हो अभी बाबा। गुरु का पाद मिल गया तो पूजा पूरी हो गई। और गुरु के वाक्य को, गुरु का एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके जो सुनते हैं और वैसे ही जीते हैं, तो मानो मंत्र मिल गया। यही मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु की कृपा हो गई तो फिर तो मोक्ष भी हो जाएगा। ऐसे ये हमारे शास्त्र का विधान है और हमारा विश्वास है। हमने ऐसे ही गुरु कृपा से ये योग धर्म अपनाया, आज करोड़ों लोगों का भला हो रहा है। नहीं तो हम अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, अकिंचन थे। जब हम आज से 30 साल पहले उधर उदालगुड़ी, बंदरगुड़ी, भैरवकुंड उधर आए, हमारे पास में कुछ भी नहीं था। जो कुछ थोड़ा बहुत किसी ने दान दिया हमको, तो हम चूर्ण चटनी बना करके, महासुदर्शन चूर्ण बना करके, बुखार बहुत हुआ करता था उस समय, फिर पंचसखा चूर्ण बना के लोगों को कब्ज बहुत रहता था, तो हम 2 ही चीज बोलते थे, ये चूर्ण खाना और थोड़ा योग करना, थोड़ा फूफा कर लेना और ना बेदर जाए ना। बस इतना ही हमको असमिया आती थी उस समय, ज्यादा आती नहीं थी। ना बेदर जाए ना, मांस मछली खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा साग सब्जी खाओ, जीव जंतुओं को भी जीने दो, नहीं तो सारे जीव जंतुओं की पेट में जाके लड़ाई हो जाएगी। और जो मरा हुआ मांस खाते हैं तो भूत प्रेत अंदर चले जाते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, उससे फिर जीवन में बहुत कष्ट होता है। तो हम बोलते थे ये चूर्ण खाना, ओंकार गायत्री का जप करना, हवन करना। हमारे जो है हमारे एक नाथ जी थे, वीरनाथ जी, उनकी बहन और उनकी भाभी तो योग से भी जुड़े थे, पता नहीं आज आए कि नहीं आए। तो वो हमको पहली बार उधर लेके गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते, तो अब तो बहुत दिन हो गए उनको मिले हुए। तो हम जो अपना उधर ब्रह्म संप्रदाय है, हमारे बोड़ो में ब्रह्म बहुत होते हैं। तो हम देखो हमारा ऐसा है, हम ब्रह्म में ब्रह्म हैं, वैष्णव में वैष्णव हैं, हम राम के, कृष्ण के, शिव के, सारी दैवी शक्तियों के हम उपासक हैं। हम ये मानते हैं कि सारी दैवी शक्तियां हमारे ही हैं, हमारे ही देवी देवता है। सनातन में कोई भेद नहीं है, ये तो अलग अलग जो है भगवान के अंश हैं और भगवान के अंशावतार हैं। तो आप सब ऐसे ही सब योग करना, भगवान की भक्ति करना। अब एक भजन सुना देते हैं, फिर दीदी बैठी है ना आपको, बाकी तो फिर दीदी सुनाएगी। हमने सब बात सुना दी तो फिर दीदी क्या बताएगी, इसलिए हमारी बात को फिर अब दीदी आगे बढ़ाएंगे और जो दीदी बोले हमारी बात मानना। तो अब एक भजन सुनाते हैं, कौन सा सुनाए दीदी, कौन सा भजन सुनना? हाँ, इसी से ही पूछो। जो हमारी प्यारी सी बेटी है ललिता जी, जोना की माता जी, क्या कह रही है ललिता? कह रहे जो भी गुरु जी सुना देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव, जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव, गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो इसका मतलब भी बताते, ये जो शिव की जटाएं हैं ना, ये जो गंगा है, ये प्रकृति है। भगवान शिव ने, परात परब्रह्म ने ही इस पूरी प्रकृति को जटाओं के रूप में सारे हिमालय को, सारे पेड़ पौधों वनस्पतियों को और
जल आदि पंच तत्वों को उस परमेश्वर अजन्मा अनादि शिव ने ही धारण किया हुआ है और हम उस शिव के उपासक हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिव। काल का भी काल महाकाल है, उसका काल, उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। जो महाकाल शिव की रुद्र की उपासना करते हैं, ऐसे हम भगवान शिव की उपासना करें। भगवान राम की सुबह उठ करके शिवो हम रामो हम कृष्णो हम, ऐसे भगवान की भक्ति में हनुमत हम गौतमो हम शुद्धो हम स्वस्थो हम बुद्धो हम नानको हम, ऐसे अपने उस गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को स्मरण करके, सब अंशावतारों को स्मरण करके, भगवान की उस परात्पर ब्रह्म की को स्मरण करके हम स्वयं की शुरुआत किया करें, आनंद में रहा करें। आप सब भाई बहन ऐसे ही भगवान के मार्ग पर बढ़ते रहें, योग के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन में सब प्रकार से भगवान स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति देगा। नहीं तो जीवन में किसी को रोग हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है, ऐसे ही दुखी दरिद्र होकर के फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, केतु चढ़ गया, भूत प्रेत चढ़ गया, डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी, क्या हमारे जीवन में पता नहीं क्या काल सर्प दोष हो गया, पितर दोष हो गया, ऐसे कई प्रकार से हम भ्रमित होकर के जीते रहते हैं। जो योग करते हैं, ओंकार गायत्री की, महामृत्युंजय की, भगवान राम कृष्ण शिव की उपासना करते हैं, उनके जीवन में कोई रोग शोक दुख दरिद्रता नहीं होती है। उनके जीवन में कभी कोई वास्तु दोष नहीं होता है, कभी कोई शनि की तो राहु भूत प्रेत का दोष नहीं होता है। इसलिए जिसके ऊपर गुरु और भगवान का अनुग्रह है, उसके सारी ग्रह दशा अपने आप ही ठीक रहती है। सब भोग आशीर्वाद सबको, ऐसे ही सब प्रसन्न रहना और सब ऐसे ही योग करना कराना, खूब संगठित होकर के आगे बढ़ना और बढ़ाना। सबको एक बार मेरा बहुत बहुत पुनः प्रणाम। सबके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना, सबको भगवान सब प्रकार से सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी गुरुदेव, जैसे आपने बताया ऐसे ही हम सब भाई बहन मिल करके सेवा करेंगे। हाँ, अच्छे बच्चे हमारे, सब अच्छी बहनें हमारी, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, नमः। ओम 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 ओम।